अक्षत पा रही है। तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के रखियाल पुलिस स्टेशन के पास में ही जीवदया के नाम पर जिस तरह से लोग वायलेंस कर रहे हैं और जीवदया के नाम पे मवेशियों की और जो है कत्लखाने ले जा रहे हैं, पशुओं को पकड़ रहे हैं जो अवैध तरीके से उन्हें ले जाया जा रहा है। इसमें ना कोई गाय थी और ना ही कोई ऐसा पशु था जिसकी प्रशासन इजाज़त नहीं देता। तो ऐसे समय पर भी जो है जीवदया के लोग उनका पीछा करते हैं, फिल्मी स्टाइल से उनके पीछे ये लोग लगते हैं और कई किलोमीटर तक इनका पीछा करके इनको मारने की कोशिश की जाती है, इनकी गाड़ियों को रोका जाता है और ऐसे समय पर वहाँ पर जो है वायलेंस किया जाता है। जब अहमदाबाद और देश 15 अगस्त की तैयारियाँ कर रहा है तो कौन है ये असामाजिक तत्व जो ऐसे समय पर शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो है एक करके लोगों से बात करेंगे। इस समय पर एसडीपीआई को जब इस बात की जानकारी हुई तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। इस मामले में जो है लीगल एक्शन लिया जाए, इस मामले में लीगल कार्रवाई हो, ऐसी मांग की गई है और पुलिस ने भी जो है इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और अभी जो फ़िलहाल पुलिस की तफ्तीश चल रही है और इस मामले में आगे भी कोई आरोपी अगर संदिग्ध दिखाई देते हैं तो उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। तो हम सीधा पहले फरियादी से बात करते हैं कि क्या कुछ मामला था, इस मामले में कितने लोग घायल हैं। यहाँ दो जन को लगा है, एक ड्राइवर को और कंडक्टर को, दोनों सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये लोग बहुत 100 से 150 जन थे, हथियारों के साथ में थे, पाइप है, लकड़ियाँ सब था और 4 4 व्हील थी, 3 शिफ्ट थी और 10 2 व्हीलर थे और एक कैंपर गाड़ी थी। तो कहाँ ये रोका गया आपको और कहाँ ये हमारे कणबाग के पहले से ये लोग पीछे भाग रहे थे और यहाँ रखियाल में आकर के हमने पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी डाली तो ताकि पुलिस से हमारा बचाव हो सके। हमको जान से मारने का डर था तो पुलिस स्टेशन में तो वो ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के ने फिर ड्राइवर कंडक्टर को मारा अंदर घुस के और पुलिस स्टेशन के गेट पे गाड़ी में तोड़ फोड़ करी और हंगामा करा। तो आपको पुलिस से कोई मदद मिली आपको? हाँ, पुलिस से मदद मिली हमको, पुलिस का अच्छा सपोर्ट रहा। क्या कहा पुलिस ने, कोई आरोपी को इस मामले में? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार करे, 7 से 8 जनों को गिरफ्तार करे और आगे की कार्रवाई चालू है। और कौन लोग जो थे इनके साथ में? एक और गाड़ी भी थी जिनसे हम पूछते हैं कि वो एक अपनी अलग रूट पर निकलते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। कैसे देखते हो आप लोग इस गाड़ी के साथ में? हमारी गाड़ी के पीछे खटलाल टोल टेक्स थी, पीछा कराए लोगों ने बरोबर। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी भाग गई ने एक गाड़ी घुमा के निकल गए। एक गाड़ी के पीछे भागे लोगों, बाटलियाँ हमारे सबको घेंच टाइप बाटलियाँ दी ये लोगों ने, हमारी आँखा चल रही थी, पीछा करा। फुंटो गाड़ी ने एसयूवी गाड़ी 2 गाड़ियाँ दी, टक्कर मार के निकल गए। एक गाड़ी हमारा बचाव हुआ, एक गाड़ी हम घुमा के निकले, बचाव करा हमारा गांव में डाल के। क्या कुछ था उनके पास? क्या कुछ ऐसी कोई चीज़ थी इनके पास? ये चीज़ ऐसी कुछ चीज़ थी ना, गाड़ी को मारते लगे, आँखा जल रही थी। अच्छा। बरोबर ने लकड़ियाँ मकड़ियाँ सब बता रहे, पाइपा माइपा चलती गाड़ी में। हमने बोला कि पाड़े भरे है, कह नहीं गाय भरी नहीं, हमने बोला पाड़े भरे, जब ये पीछा कर ले हमारा। तो आप एक अलग रूट पर निकल गए तो आपकी हाँ, हमारी जान बची। अलग रूट पर हमने गाड़ी घुमा डाली तो हमारी जान बची, दूसरी गाड़ी पकड़ा गई। क्या नाम आपका? वसीम सैयद। हमारे को यही बात नहीं थी, हमारे को आगे से हमारे को कटलाल टोल टैक्स हमने पास किया तो वहाँ से हमारे पीछे एक्सयूवी गाड़ी थी, एक फोंटो थी, ब्लैक कलर में फोंटो गाड़ी थी, एक्सयूवी वाइट कलर में थी, वो हमारे पीछे लग गई तो हमने हमारा होटल से गाड़ी बुला ली। न उसके बाद हमारे को कुछ ऐसी चीज़ मारी गई तो जिससे हमारी आँखें जलती थी। इन लोगों को लकड़ियाँ आने सब बताते थे हमारे को, पर हमने रोकी नहीं, पर हम वाल के न वापस कटलाल चले गए। कटलाल से बोला के वापस भाग कर आए, वापस 2 बार इनको राउंड खिलाया हमने, पर हमारी गाड़ी है कि यहाँ पर इन लोगों ने पकड़ लिए। पर इन लोगों ने हमारे को बोला भी सब, हमने बोला नहीं भाई पाड़े भरे, हम लोगों ने गाया वाया नहीं भरी है। ये आपसे पूछताछ? हाँ, पूछताछ करी, रास्ते में हमारे को रोका भी, पर हमने रोकी नहीं गाड़ी। पर बहुत सारी पब्लिक थी तो उस वजह से हमने रोकी नहीं गाड़ी, मर जाने का डर सी। तो हम लोग हाँ हमारे को घटना बन जाती तो हमारी एक गाड़ी यहाँ पर हमारे इंसानों को पकड़ लिया, ने यहाँ पर हमारे इंसान को पकड़ा है।
चलिए, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ज्वलनशील पदार्थ भी था उनके पास जिसे ये लोग बोतल से मारते थे अपनी उनकी गाड़ी पर, तो इनकी आंखें जलती थी। पुलिस को इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश करनी चाहिए और क्या कुछ लोग थे, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या हथियार थे, क्या वेपन्स थे, इन तमाम बातों की भी पुष्टि होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से असामाजिक तत्वों का मनोबल ना बढ़े। पिछले दिनों से, पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जीवदया और जो है महाजन के नाम पर गाड़ियों को लूटा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं कि इस शहर के माहौल को कहीं ना कहीं ख़राब किया जाए। लेकिन समय सूचकता ये लोग ने जो है अपनी गाड़ी रखियाल पुलिस थाना पे के पास रोकी, ये लोग ने पुलिस की मदद मांगी और हुआ भी है कि पुलिस ने इनकी मदद की और वहाँ पर इनकी जो है जान को ये लोग बचा पाए हैं। अबरार पंजाबी, इरशाद शेख, SDPI से हमारे साथ मौजूद है। क्या कहोगे, इस मामले को किस तरह से देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी शर्म की बात है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके से गुंडे लूखे मिलकर हथियार लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के ड्राइवर और कंडक्टर को मारते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। और वो अपनी जान बचाने के लिए अगर पुलिस स्टेशन ना आते तो शायद उनकी जान जा सकती थी, क्योंकि उन लोग कहीं 100 किलोमीटर से इनके पीछे आ रहे थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अहमदाबाद शहर के अंदर कमिश्नर साहब के द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है जिसके अंदर जो लोग इस तरीके से रोड पे हुड़दंग मचाते हैं या हथियार और धारदार हथियार लेके घूमते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात की जाती है। लेकिन मामला ये है कि पुलिस की पकड़ से ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं जो पूरी रात एक जगह पे बैठते हैं और कई लोग जो आने जाने वाले जो कायदेसर के पशुपालन की जो इजाज़त सरकार खुद देती है उसकी रेकी करते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो लोग पुलिस स्टेशन ना आते तो इनका इरादा शायद उनको मार देने का था, क्योंकि ये दिख रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का काम किया गया है। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर आता है। उसके अलावा दूसरा लूट, जिस तरीके से गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है, लूट की कलम लगनी चाहिए, लूट की फरियाद होनी चाहिए BNS की। उसके अलावा कम्युनल रायोटिंग, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से रोड पे एक मंदिर है और मुस्लिम बस्ती है, हिंदू बस्ती है, जहाँ पे एक अच्छे तरीके से भाईचारा ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पे किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, ना खाने से, ना पीने से, ना रहने से, वहाँ पे आके 50-100 लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो रायोटिंग का भी गुनाह दाखिल हो। उसके अलावा ये लोग किस संगठन से जुड़े हैं, इनका काम क्या है, हो सकता है ये बेरोजगार दल से भी हो, क्योंकि अभी फिलहाल देखा ये गया है जिनके पास रोजगार नहीं है वो 200, 500, 2000 के लिए इस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बेचारे जो ड्राइवर है ये अपनी रोजी रोटी के लिए हमारी खुद की मेहनत करके पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, तब जाके इनको 1000-2000 रुपये मिलते हैं, उसके बाद इनकी जान जोखम में डाली जाती है। तो हमारी तो पुलिस प्रशासन से ये मांग है इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और जो लोग भी शहर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कायदेसर से कार्रवाई की जाए। चलिए, कायदेसर कार्रवाई होनी चाहिए और वो हो भी रहा है कि रखियाल पुलिस थाना में आरोपियों को हिरासत में लिया गया इस काम में जो शामिल थे। चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है। जो जिस वक्त घटना हुई सुबह का समय था, 5, साढ़े 5 करीब बजे होंगे, 6 बजे, 5:15, साढ़े 5 के करीब की ये घटना थी और ऐसे समय पर आवाजाही करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो उस घटना के समय पर मौजूद थे। क्या नाम आपका, क्या देखा आपने? मेरा नाम जीशान काजी है, मैं समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष हूँ। और मैं एक्चुअली में घर जा रहा था, वो बहुत चिल्ला चोट की आवाज़ आने लगी, तो मैंने पलट के जब देखा कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है इतनी सुबह सुबह, तो उसमें देखा जब मैंने तो बहुत सारे गाड़ी वाले बाइकर्स थे और वो एक बोलेरो का पीछा कर रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त थे, हमने भी गाड़ी निकाली और पीछे आए, और जब आए तो गाड़ी का पीछा करके, तो तब तक वो ड्राइवर मतलब गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे लाके खड़ी कर चुका था और उतने में ही वो जो लूखे लबाड़े थे, मतलब वो लूखों में ही जाएंगे, उनकी गिनती उसी में ही कर सकते हैं अपने, ठीक है। उन लोगों ने गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, बुरी तरीके से ड्राइवर को मारा, ड्राइवर को लहू लुहान किया, ड्राइवर को उठा के हम ही ने 108 में रखा है पुलिस के साथ में। और पुलिस ने एट ए टाइम जो सपोर्ट किया है उसमें कुछ भाग भी गए हैं और कुछ पकड़ में आ गए। जो भाग गए, मेरी तो पुलिस से गुजारिश है कि उनको भी लाया जाए और जहाँ से मतलब इनका पीछा करना स्टार्ट किया है वहाँ से CCTV के फुटेज कलेक्ट करके और यहाँ रखियाल पुलिस स्टेशन तक में जितने लोग उस रैली में मतलब उनके साथ में थे उन सबको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाया जाए। तो पुलिस की यही प्रयास चल रहे हैं, पुलिस की प्रक्रिया भी इस तरह से ही चल रही है कि आरोपियों को, जो बाकी इस काम के आरोपी, उनको भी लाया जाए। पुलिस का सहकार किस तरह मिला जब उस वक्त आप मौजूद थे, कैसा साथ सहकार में तो ऐसा है कि ऑन द स्पॉट पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे ही उस टाइम पे पुलिस ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, शिफ्टिंग चेंज हो रही थी सबकी। मगर जैसे ही PSO ने मैसेज ड्रॉप किया वैसे ऑन द स्पॉट पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और भीड़ पे काबू पाया पुलिस ने। इरशाद शेख हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे और कितना दुख है इस घटना में?
जी, ये तो शहर के अंदर एक आम बात हो चुकी है कि अभी फ़िलहाल में ऐसे मामले पूरे अहमदाबाद शहर के अंदर बकरा ईद के वक्त भी हुए, और अभी तो ये जो जानवर लेके आ रहा है ये कोई प्रतिबंध तो है नहीं जानवर, फिर इनको कैसे तरीके से रोका जा रहा है, किसी ने उसको परमिशन दी, और ये कौन से संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि आज ये पूरे शहर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ड्राइवर जानवर लाते जहाँ से भर कर लाते वो उनके अंदर डर पैदा हो, और वो ड्राइवर को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश, उनको मारा जाता है। जैसे आज ये पुलिस स्टेशन के अंदर ये वाक़या हुआ तो ये बहुत शर्म की बात है, और पुलिस के लिए भी शर्म की बात है। और हमारे हर संघवी साहब जब कहते हैं कि कायदा में रहसो तो फ़ायदा में रहसो, तो आज तो ये कायदे जहाँ पर जो पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दाखिल होती है, जहाँ से आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है, जो पुलिस को सेवा के लिए सब जगह पर होती है, तो ऐसी जगह पर ये बनाव बना है। तो इसमें तो गंभीर गुनाहों के तहत पर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये कौन से संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये इनकी मानसिकता क्या है कि जहाँ भी कोई मुस्लिम ड्राइवर दिखा उसको मारा जाता है। तो आज तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में घुसकर मारा, उसकी जान चली जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो ऐसे जो भी संगठन इन पर बैन लगाना चाहिए, और इन पे इनकी जो है इनकी तपास होनी चाहिए कि 70 से 80 लोग जब यहाँ पर इतने एरिया के अंदर आकर ये बवाल कर सकते हैं, तो ये कोई दूसरे एरिया के अंदर क्या नहीं करते होंगे, और ड्राइवरों के साथ में ड्राइवरों की कैसी हालत करते होंगे। तो आज ये तो जानवर प्रतिबंध नहीं है, काला जानवर है, गाय नहीं है, उसके लिए भी ये गाय नहीं है, उसके बाद भी ये लोग हैरान कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट परमिशन देती है। अगर गवर्नमेंट को अगर इनको ये ऐसे चालू रखना होगा तो गवर्नमेंट बंद कर देवे काले जानवर भी, उसको भी हम नहीं कुर्बानी करेंगे। लेकिन ये तो काले जानवर, इसकी परमिशन खुद गवर्नमेंट देती है, उसके बाद भी ये लोग ऐसे तरीके से इलीगल तरीके से रोकना और ड्राइवरों से पैसे मांगना, उनसे पैसे उगराना, हफ्ताखोरी करना, ये सारे लोग ऐसे काम करने वाले लोग हैं। और उसमें कुछ लेडीज़ भी शामिल हैं, और 70 से 80 जो बेरोजगार लोग हैं वो ऐसे सारे लोग ये काम करते हैं। तो इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर की फरियाद दाखिल की जावे, और उनको दो महिला भी है। आगे वानी में ही है, वो भी 2 महिला थी। जैसे ही जब पुलिस ने अरेस्ट करना स्टार्ट किया है तो उनमें से एक महिला पहले आई, बोले हमारे लड़के करके अंदर आई। तो पुलिस को मैंने ही बताया कि ये इनके साथ में थी, और लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद जो चली गई थी यहाँ से महिला, वो दोबारा आई, और उस महिला ने मतलब हम जितने लोग यहाँ खड़े थे हमारे साथ थोड़ी टिप्पणी की। उसके बाद वो अंदर गई, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये लेडी भी उस टाइम पे थी, तो पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। अब काम इनका नहीं है, जो ये काम है पुलिस का काम है, चेकिंग करना, गाड़ी को रोकना। लेकिन ये इलीगल तरीके से गाड़ियों को रोकते, इनको परमिशन किसने दी है? हमारे हर संघी साहब से पूछते ही है कि इनको परमिशन किसने दी है। कितने सारे लोगों के जो है मॉब लिंचिंग, ऐसे मामले के अंदर कितने सारे लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, कितने सारे लोगों की मौत हो गई। अभी APCR का डेटा है, कम से कम कितने 39 के आसपास मौतें पूरे इंडिया के अंदर हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इनसे सख्ती के साथ में निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामले सबको अधिकार है, कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा, संविधान ने सबको राइट दिया है, कोई किसी के राइट को छीन नहीं सकता। उसके तहत पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और इन पर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की फरियाद दाखिल हो। ऐसी हमने पुलिस PI साहब को भी रजूआत की है, और PI साहब ने बोला किसी भी आरोपी को छोड़ने में नहीं आएगा, ये आश्वासन हमको दिया है। चलिए, तो इस जो है गाड़ियों में गाय तो नहीं थी, ये वो फहरिस्त है, ये वो लोग हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जे की मांग इन्होंने ही की है, ये वो मुसलमान समाज है। तो मतलब कि इसमें गाय नहीं थी, जो वैध तरीके से सरकार ने जिसकी परमिशन दी है वही जानवरों को लाया जा रहा था। उसके बावजूद भी इनको रास्ते में रोक कर परेशान किया जा रहा है, उनको जानलेवा हमले हो रहे हैं, और ऐसा मतलब पिछले कई सालों से हो रहा है। ये समाज कई सालों से प्रताड़ित है, और उसके लिए मुनव्वर राणा ने एक ज़माने में ये भी कहा था कि वतन की खातिर मदीने तक हमने दुआएं मांगी, किसी से जाकर पूछे, इसे वतन का दर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। ये बात सही मुनव्वर राणा ने इस खिताब को रखा था कि सब दंगाइयों पर आपका जो है बस ही नहीं चलता तो फिर सरकारों का क्या मतलब। देखिए, सबसे पहले तो देखा कि जिस तरीके से वारदात बताया, अब इसके अंदर महिलाएं थी, तो पहला तो सवाल ये उठता है वो महिलाएं मान लीजिए रास्ते में रोक के ड्राइवर पे इल्ज़ाम लगाती कि भाई हमारी छेड़ती की, उसके बाद ये संगठन वाले लोग उन्हें मार देते और छेड़ती का केस बनाते और उनकी जान ले लेते, और फिर बाद में पुलिस इंक्वायरी करती है, पता नहीं चलता। ये कोई भी आरोप लगे, कई किस्से ऐसे कि कई बेगुनाह नौजवानों की इस तरीके से ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिली है, कहीं 10 साल, कहीं 20 साल, कई बेगुनाह इस तरीके से जेलों में गए, और कई ऐसी महिलाएं जो संगठन से जुड़ी है, जो खुद गलत इल्ज़ाम लगाती है और लोगों को जेल भेजती है। तो हमारी तो मुल्क भर के तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि अमन और इंसाफ कायम किया जाए, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, अमन से इंसाफ कायम नहीं होता, इंसाफ से अमन होगा।
सिंपल है ना, क्योंकि जब इंसाफ होगा तब अमन होगा। आपने किसी का मर्डर कर दिया, वो भी आपका मर्डर करता रहेगा, तो ये अमन नहीं है। अगर किसी ने आपकी हत्या कर दी, उसके बाद उसको फांसी की सजा मिलेगी, तो इंसाफ कायम होगा। तो ये मुल्क के अंदर जिस राह पे जिस तरीके से मुल्क को ले जाया जा रहा है, आप देखिए इसकी बगल में, ठीक बगल में, पुलिस स्टेशन की बगल में एक मंदिर भी है जो धार्मिक स्थल है, उसके उधर बगल में जाएंगे तो वहाँ पे मस्जिद है। मतलब कि यहाँ कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान का भाईचारा मौजूद है, लेकिन बाहर से लोग आके रखियाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ की आवाम है जो सेक्युलर है, एक्चुअली में जो हिंदू मुसलमान भाईचारे मानता है, उनको भी यहाँ पे आके रजूआत रखनी चाहिए और पुलिस स्टेशन में पीआई साहब को बोलना चाहिए कि ऐसे बनाओ, हमारे एरियाज़ में ना हो, ताकि किसी की वजह से किसी की जान ना जाए और कम्युनल क्लैश ना हो। जिस तरीके से आज पुलिस प्रशासन ने जो कार्यवाही की, हमें ये आश्वासन दिया गया है, अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर कोई भी आगे पीछे होता है तो हम उसके बाद जो भी लीगल कार्यवाही उसके अंदर जो फरियादी और जो लोग हैं उनका साथ पूरे तरीके से देंगे और कोर्ट से लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अहमदाबाद शहर के तमाम लोगों से आप तक समाचार के माध्यम से ये अपील है कि इस मामले को किसी दूसरे एंगल से न लिया जाए। शहर और देश जिस तरह से 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, आप उसी में लगे रहें, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो है पुलिस प्रशासन के हाथों में है और पुलिस प्रशासन इस मामले में काफ़ी बढ़िया तरीके से कार्यवाही कर रही है और अच्छी तरीके से इन्होंने कार्यवाही की भी है। इस तरह का आश्वासन खुद फरियादी ने भी कहा है कि पुलिस ने एक अच्छी तरह से उन्हें देखा है, सुना है। तो इस मामले को किसी दूसरे एंगल से ना देखकर सिर्फ यही मांग की जाए कि गोमतीपुर और अहमदाबाद शहर के माहौल को ख़राब ना करें और पुलिस प्रशासन से भी बाकी के लोग ये मांग करें कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन लोगों से बात करते हैं इस घटना को जिसने आंखों से देखा और इस घटना को जिसने महसूस किया। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? जाकिर हुसैन गुल मोहम्मद। हमारे पीछे कटलाल टोल टैक्स से पीछे लगे ले 50 एक जने, फिर बाटली मारा मारी कर रहे, कुछ जलने वाली चीज़ें आँखों में जल रही थी, लकड़ियाँ हथियार थे इनके कहने। फिर हमारे तो कोई गुंजाइश नहीं थी, तो हम पुलिस स्टेशन आके। तो क्या था पूरे रास्ते में, क्या क्या हुआ आपके साथ और कहाँ से कहाँ तक ये लोगों ने पीछा किया? हमारे कटलाल से पीछे लगे तो रास्ते भर इनके साथ इंसान बढ़ते गए, मारम मारी करते गए रास्ते भर। कोई बाटली फेंक रहा, कोई पत्थर, कोई पाइप मार दिया, ऐसा मार मार के यहाँ तक गाड़ी में टक्कर मारी। सब पीछे से टक्कर भी 4-5 फेरी मारी इनने, ताकि गाड़ी पलटी खाए। हाँ, पलटी खिलाने की बहुत कोशिश करी, पर उनको हाथ नहीं रखने दिया अपन ना पलटी खाने का। तो यहाँ आके पुलिस स्टेशन में घुस गया संघात, न मारम मारी करी इनने पुलिस स्टेशन में। मैं साइड में हो गया तो वो छोकरे को पकड़ लिया था, कंडक्टर को, तो उसको मारा, उसको शरीर फटा, उसका हाथ में बहुत ज़्यादा लगा उसके। तो क्या कहोगे, इतने सालों से आप ये गाड़ी का चलाते हैं, काम करते हैं, मौत को कितने करीब से देखा है आज? हाँ, तो मार तो रह लेना, मौत को तो करीब से देखा ना, नहीं बचते तो मार ही डालते हो, तो हमको तो मार डालते, वो गाड़ी रोक दे तो मार ही डाले 2 जने को, ऐसा सीन था। क्यों 50-100 जने के इंसान के 2 इंसान का क्या आएगा? पुलिस की ऐसे समय पर कैसी मदद मिली आपको? हाँ, पुलिस की मदद के लिए आए ना, फिर पुलिस स्टेशन में घुसेड़ी गाड़ी हमने, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो फिर पुलिस स्टेशन में घुसेड़ी। और पुलिस ने उस समय पर अच्छी मदद की आपकी? हाँ, पुलिस ने तो मदद करी, हमें। पुलिस ने किसी को मारने नहीं दिया, बाद में सब आ गए। पहले पुलिस वाला था भगम भगी कर रहा, खेला क्या करेगा पुलिस वाला, वो भी भग गया। सब घुसे तो 25-30 जने, वो भी डर के मारे भग गया। कितने बजे का समय था? ये 5 बज रहे, 5 ही बजे। अब ये जो भी मतलब घटना हुई है, ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन के कैमरा में है, ऑलरेडी अवेलेबल है, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और जो उड़दंग कर रहे थे लड़के, उन सब के फेस आए होंगे में भी पुलिस स्टेशन के कैमरे में। अब ये सरकारी रिकॉर्ड है, इसको कोई डिलीट तो कर नहीं सकता। अब हम तो यही चाहेंगे कि पुलिस उसी बेस पे, उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के बेस पे सारे आरोपियों को पकड़ के लाए और जो हरकत इन्होंने की है ना, उस हरकत के बेस पे इनका वर घोड़ा निकालना चाहिए कायदे से। क्योंकि इतनी बड़ी डेयरिंग करने के बाद अगर पुलिस इनको यूं ही छोड़ दे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। इनका कायदे सर वर घोड़ा निकाल के, जैसे बिफोर और आफ्टर वाला जो अभी इंस्टाग्राम पे पुलिस वायरल करती है, ये इनका होना ही चाहिए कंपलसरी। चलिए, बिफोर आफ्टर की भी मांग है और ये लोगों को उम्मीद है कि पुलिस सही तरीके से काम करेगी। अगर इस काम में पुलिस ने अगर साधारण धाराओं के तहत इनको छोड़ दिया तो इनका मनोबल बढ़ सकता है और भी वायलेंस पैदा कर सकते हैं। वटवा से अभी हमारे साथ मौजूद है SDPI से, क्या कहोगे? जैसे कि मेरे साथियों ने बताया है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है बनाव बनने के बाद।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनाव बनने के बाद तो पुलिस अच्छा काम कर रही है, पर जैसे 5-10 इंसान भी इकट्ठे होते तो हमारी बहुत सारी एजेंसियाँ उनको पता चल जाता है। तो ये 150 इंसान जब रोड पे निकलते तो एजेंसियों को पता नहीं चलता है, पहली बात। क्योंकि अगर बनाव बनने के बाद काम करना है, उससे अच्छा तो बनाव रोकने के लिए काम करना है। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि बनाव बनने के बाद पुलिस एक्टिव होती है और कई जगह पे FIR होती है, कई जगह पे तो ऐसा होता है कि FIR भी नहीं होती है। और उसके बावजूद अगर जो पुलिस अपना काम करना चाहती है तो वो काम बनाओ के पहले करे। क्योंकि आज 150 लोग अगर रोड पे हम लोग 5-10 लोग निकलते हैं तो खर्चा होता है। तो 150 लोग जो खर्चा इनके आता है तो फंडिंग कहाँ से आता है? जैसे इनके कहने के मुताबिक बताया गया है कि आंखों में कुछ जलने वाली चीज़ थी, टीयर गैस था या जो भी था, तो उसकी तपास हो कि आखिर ये क्या क्या बना रहे हैं। आज इन्होंने टीयर गैस बनाया, क्या पता आने वाले वक्त में ये लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इनको सीरियस लिया जाए, क्योंकि अगर आज इनको सीरियस नहीं लिया तो आने वाले टाइम में क्या पता क्या हो सकता है, बड़ी घटना बन सकती है। क्योंकि आज 150 इंसान पुलिस स्टेशन में आके 100 किलोमीटर दूर से अगर पुलिस स्टेशन में हमला कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि इतनी पब्लिक इतनी दूर से गाड़ी को फॉलो करते हुए आ रही है और मतलब किसी भी पॉइंट पे पुलिस ही अवेलेबल नहीं थी। हालांकि यहाँ जो पुलिस ने काम करी बहुत अच्छी है, बट रास्ते में पुलिस कहाँ चली गई थी। अभी जो नाइट ड्राइव का माहौल चल रहा है तो वो ड्राइव किधर गया, वो ड्राइव के लोग कहाँ गए जो पॉइंट पे एक्चुअल में होने चाहिए थे पुलिस वाले, वो कहाँ थे। चलिए, एक बड़े सवाल यहाँ सामने आ रहे हैं कि इस तरह से कमिश्नर साहब के आदेश से शहर भर में ड्राइव चल रहा है, असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा रहा है, नशाइत प्रवृत्तियों को जो है उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे सामाजिक तत्व इनकी नज़र से दूर क्यों हैं, ये भी पुलिस से सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ऐसे सामाजिक तत्व गाड़ियों में जो है धारदार हथियार लेकर किसी का पीछा करते हैं, फिल्मी स्टाइल से उनके पीछे भागते हैं और उनको उनकी जान के दुश्मन बनते हैं। जी, अगर इनको इतनी सारी फिक्र होवे तो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां जो इंडिया से बीफ बार सप्लाई करती है, हज़ारों की तादाद में टनों के एतबार से सप्लाई होता है, तो ये वहाँ पर क्यों धरना नहीं देते, क्यों कंपनियों को बंद कराने की मांग नहीं करते। इतना सारा नेट पे तुम सर्च मारो, कितनी सारी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के मालिक हिंदू है जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से इंडिया से बाहर भेजते हैं। तो क्यों ये लोग उनकी कंपनियों पर जाके धरना नहीं देते, क्यों उनके खिलाफ ये लोग रोड पर नहीं उतरते। रोड पर उतरो, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है कि इसके ऊपर ही इनको चलना है। ऐसे संगठन जो आए दिन इनको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चाहिए कि कोई भी अगर मुस्लिम ड्राइवर अगर लीगल जानवर लेके भी आता है उसको ऐसे तरीके से हैरान करना और इसको ऐसे तरीके से सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए और लोगों में डर फैलाने के लिए ऐसी खबरों को चलाना, यही इनका काम है। देखिए, इसके पहले ऐसी बहुत सी वारदातें हुई है और अभी एक साथी ने ऐसा बताया कि मतलब कि इसके पहले भी खेड़ा जिले में एक बनाव बना था जिसके अंदर पहाड़ी की गाड़ी थी। 2 घंटे तक ड्राइवर को रोक के रखा गया, उसे मारा, उसके पास से कुछ फ़ायदे की चीज़ नहीं मिली तो उन लोगों ने खुद ही ने गाय का एक छोटा बच्चा गाड़ी में डाल दिया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाके उसके खिलाफ गाय की फरियाद कराई दी। फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी जाना हुआ, वकील को बताना हुआ कि 2 घंटे के बाद तुमने पुलिस स्टेशन में गाड़ी क्यों जमाई। तो ऐसी कई वारदातें जहाँ पे ये लोग खुद पहाड़ी की गाड़ी में गाय का गोश्त डाल देते या गाय का बछड़ा डाल देते। इसी के पहले भी बुलंदशहर में एक वारदात हुई थी जिसके अंदर हमारे ये सुबोध कुमार जो SP थे जिनको मार दिया गया था बजरंग दल के द्वारा, जहाँ पे भी ऐसा किया गया था कि तबलीग जमात का जो रूट था वहाँ से डाइवर्ट किया था। बड़ी बहादुरी के साथ सुबोध कुमार ने एक बड़ा ही अच्छा फैसला लिया था जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस ना हो और उसका भुगतान ये हुआ कि सुबोध कुमार को खुद को अपनी पुलिस ऑफिसर एक SP रैंक का आदमी उसको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी थी। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि कम्युनल वायलेंस रोकने के लिए पुलिस के जैसे बहादुर और जो सेक्युलर जो पुलिस ऑफिसर है उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है, उसके बाद ऐसे वारदातें रुकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इसके अंदर किसी भी बेगुनाह की जान जाए, वो रमेश हो या रहीम हो, हमारे लिए सब कीमती है। तो मेरी गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि इसके अंदर ये भी देखा जाए कि जीवदया के लोग इस तरीके से कहाँ कहाँ कैसी हरकतें करते हैं और पहाड़े की गाड़ी में कहाँ पे बीफ के नाम पे गाय को डाल देते हैं। ऐसी वारदातें भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंटली चुकादा है कि गाय जब रोड पे घूमने के लिए लोग छोड़ देते हैं, मतलब जब गाय की जब ज़रूरत है, जब उसका दूध निकाला जाता है, जब वो गाय बांझ हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, तो उसे रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि भाई गाय जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तब तक तुम उसको रखते हो और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब उसे कोई यूटिलाइज़ करके उसको कोई खाता है तो तुम उस पर आस्था की बात करते हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी ऐसे कई चुकादे दिए हैं जिसके अंदर बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर या गाय को माता के नाम पर कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये रोका जाना चाहिए और जो कायदेसर के पशु हो उनको कोई तकलीफ ना हो, यही हमारी मांग है। लेकिन अब तो ये भी हुआ है कि आप लोग ही और आपका समाज एक बड़ा तबका जो है देश भर का गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा देने की भी मांग कर रहा है। देखिए, देश के अंदर जितने भी इनकलाब आए हैं, जितने भी अच्छे काम आए हैं, वो मुसलमानों ने अपने खून से सींचे हैं। तारीख गवाह है कि जब जब सच की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहला खून इस मुल्क को, इस ज़मीन को मुसलमानों ने दिया है। हम ये जानते हैं कि इस कम्युनल माहौल में
जिस वक्त लोग गोडसे की विचारधारा से जुड़े हैं उस वक्त हम गांधी की विचारधारा लेके चले हैं। जिस वक्त लोग भगवा की बात करते हैं उस वक्त हम तिरंगा हाथ में लेके चल रहे हैं। जिस वक्त हमारी सीनों पे गोलियां चलाई जा रही है उस वक्त हम संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। हम किसी नेता की तरह ये नहीं बताते कि हम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ना, जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो बेफिजूल बात है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ना है। अभी जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किन किन लोगों से छीने जा रहे हैं वो भी देखना है। मुसलमानों से छीने जा रहे हैं, दलितों से छीने जा रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही है। ये हमारे मुल्क में हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी बात करनी चाहिए, तब जाके इस मुल्क में बदलाव आएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि गाय को पशु माना जाए ना तो फिर एक्सपोर्ट भी बंद किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट चलता रहे और आप माँ मानते रहिए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा मिलने पर माँ की भी नीलामी हो रही है और कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय की आस्थाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो हमारी तो ये मांग है कि हम मुसलमानों ने तो पहल की है, हमारे जितने भी हिंदू भाई है जो हकीकत मायनों में गाय को माँ मानते हैं उनको रोड पे आना चाहिए और गाय का बीफ एक्सपोर्ट भी बंद करना चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।